अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक किस तरह से डबल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको दो मेथड बताऊंगा, आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो और इसमें इंशाल्लाह आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक डबल करोगे, ये 100% मैं श्योर हूँ। तो इसमें जो होगा वो आप सीखोगे हाउ टू डबल योर वेबसाइट ट्रैफिक, किस तरीके से। ये आपने वीडियो पूरी देखनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। तो मेथड बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत बहुत कम लोग जानते हैं इसको, और जिस वजह से वो कहते हैं कि जी हमारी वेबसाइट के ऊपर इम्प्रेशंस आ रहे हैं और हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो क्लिक आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम है। हम चाहते हैं कि ये इम्प्रेशंस और ये क्लिक डबल हो जाएं या इससे बहुत ज़्यादा हो जाएं। तो उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। आपको एक टूल बताता हूँ, SEO सर्च कीवर्ड टूल है ये। तो आपने टूल मतलब एक एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन को आपने अपनी ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। SEO सर्च कीवर्ड टूल, ये आपके सामने। इस टूल को आपने अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल करना है और जो तरीका मैं बताऊंगा आपने वही यूज़ करना है, ताकि आपकी वेबसाइट पे जो मेन कीवर्ड्स होते हैं वो आपको मिल सकें। देखें यहाँ पे ना, इसको जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो असल जो गेम होती है ना, जिसके ऊपर आपके कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम होती है और वॉल्यूम भी आपको मिल जाता है, तो वो कीवर्ड हमने निकालने होते हैं। और वो कीवर्ड हमेशा आपको मिलते हैं जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं। अब वो लॉन्ग टेल कीवर्ड किस तरीके से मिलते हैं वो सारा कुछ मैं आपको यहाँ बताऊँगा। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ये एक मेरी वेबसाइट का जो है ना वो ये एक डाटा है, ठीक है। तो ये क्लाइंट की वेबसाइट है, तो उसकी जो है ना वेबसाइट को मैं इसमें से आपको कीवर्ड निकाल के दिखाऊंगा, ताकि आप उसमें ट्रैफिक को डबल किया जा सके। और मैं किस तरीके से ट्रैफिक को डबल करता हूँ, मैं इसको 3 मंथ के ऊपर ले जाता हूँ, जो लास्ट 3 मंथ का इसमें जो आपको यहाँ पे डाटा मिलेगा। ये देखो, ये आपके सामने जो है ना इम्प्रेशंस हैं और ये जो है ना वो टोटल क्लिक्स हैं। अब ये इसकी जो टोटल क्लिक्स वगैरह और ये इम्प्रेशंस बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, ये आपके सामने ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो हम ये किस तरीके से वो करेंगे, देखो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। नीचे आप देखो इम्प्रेशंस आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो क्लिक्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक्स बढ़ा सकते हो, क्लिक्स को डबल कर सकते हो और क्लिक्स जो है ना वो आपको ज़्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। तो किस तरीके से आप कर सकते हो, ये मेथड जो है ना वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये 2 मेथड हैं, दोनों मेथड को ज़रा गौर से देखना। जैसा कि अगर मैं यहाँ से गूगल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको कीवर्ड बताने लगा हूँ कि कीवर्ड किस तरीके से जो है ना वो आप सेट कर सकते हो, और लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडसेंस, ठीक है। अब ये एडसेंस जो है ना ये सिंगल कीवर्ड है। क्या ये सिंगल कीवर्ड है? अब इस सिंगल कीवर्ड के ऊपर इतनी ज़्यादा वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, लेकिन कीवर्ड डिफ़िकल्टी इतनी ज़्यादा होगी कि ऊपर आप इस कीवर्ड से ट्रैफिक नहीं ले सकोगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडसेंस अप्रूवल, अब इसका भी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है ना वो भी ज़्यादा होगी। इस कीवर्ड की भी क्या होगी, कीवर्ड डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी, एडसेंस अप्रूवल, और इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, लेकिन इसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, अब ये 2 जो कीवर्ड थे ये क्या कहलाते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड कहलाता है। अब मैं अगर इसके अंदर हाउ टू गेट ये अगर ऐड कर दूँ, तो इसका जो वॉल्यूम है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा और कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये कहलाता है मीडियम। और मैं अगर इसमें कर दूं फॉर वर्डप्रेस, अब ये देखो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बन गया, यानी अगर 3 से ज़्यादा हो जाएं कीवर्ड तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड में चला जाता है और इसके ऊपर आपको ट्रैफिक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी 25 से ज़्यादा 25 से ज़्यादा करैक्टर्स होने चाहिए जिससे आपको अच्छा ट्रैफिक मिल सकता है। ये देखो ये 2 कीवर्ड हैं, ठीक है। फिर इसको हमसे 3 कर लिए, 3 ये भी
मीडियम कहलाता है तकरीबन, अगर 3 हो जाएं तो। और अगर उससे ज़्यादा होने शुरू हो जाएं तो फिर वो लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाते हैं। और लॉन्ग टेल कीवर्ड से ट्रैफिक आपको ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा आता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड किस तरीके से लेके आ सकते हो, और फिर उसके बाद हम उस ट्रैफिक को डबल करना सीखेंगे दूसरे मेथड से, कि आप ही की वेबसाइट से हम उसे किस तरीके से डबल कर सकेंगे। तो अब आपने ये देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ये भी लॉन्ग टेल कीवर्ड है। इनके ऊपर वॉल्यूम जो है ना वो कम है, लेकिन ट्रैफिक जो है वो ये वॉल्यूम जो बता रहा हूँ ना मैं, ये तो बस एक उसने अंदाज़न वॉल्यूम बताया हुआ है, इससे ज़्यादा ही होता है। और ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं ये जितने भी हैं, जिसमें 3 से ज़्यादा यानी 4, 5, 6 या फिर जितने भी हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना होगा वो आपने गौर से देखना है। मैं इस एक्सटेंशन पे चला जाता हूँ और उस एक्सटेंशन में जाके कोई 2 या 3 जो कीवर्ड हों, यानी जो मीडियम टेल हो कीवर्ड्स हों, वो आप कर सकते हो। आपने उसे उठा के यहाँ पे पेस्ट करना है और ये इन ऑप्शंस को ऑन कर देना है, क्लिक कर देना है। गूगल के ऊपर चेक होना चाहिए और यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। उससे पहले आपने ये देखना है कि आप किस कंट्री के कीवर्ड्स चाहते हो, तो आपको उसी कंट्री के कीवर्ड्स यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो कीवर्ड्स क्या होंगे, वो कीवर्ड्स होंगे जो अल्फ़ाबेटिकली, जो आप एक पूरे तरतीब से होंगे, जैसे कि ए के बाद बी, सी, डी, इस तरीके से ये कीवर्ड निकाल के देगा आपको। तो यहाँ से हम यूनाइटेड स्टेट ही सिलेक्ट कर लेते हैं और अब आप ये देखो यहाँ पे जो है ना वो आपको कीवर्ड उसने निकालने शुरू कर दिए। अब ये कीवर्ड जो हैं ये सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं और इनके ऊपर ट्रैफिक आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ये बता रहा है कि ये वाला कीवर्ड जो है ना वो किस जगह पर रैंक कर रहा है। तो हम उसी हिसाब से जो आपको लगता है आप वो ही कीवर्ड यहाँ से उठा सकते हो और फिर उसको जाके किसी भी पेड टूल अगर आपके पास हो तो वहाँ से भी चेक कर सकते हो और गूगल में जाके भी चेक कर सकते हो। गूगल जो कीवर्ड होता है प्लानर, ठीक है, उसमें भी जाके आप उस कीवर्ड को चेक कर सकते हो कि उसका क्या वॉल्यूम है, उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है, कंपटीशन कितना है। तो इस तरीके से आप एक अच्छा कीवर्ड निकाल सकते हो। सो आप ये देख सकते हो कि ये जो टूल है ये आपको कितने कीवर्ड दे रहा है। ये देखो, आप नीचे अगर स्क्रॉल करते जाओगे आपको कीवर्ड्स मिलते जाएंगे और उनकी क्या पोजीशन है गूगल के अंदर आपको वो भी यहाँ पे दिख रही है। और नीचे ये कीवर्ड सर्च कर रहा है, ये ग्रीन लाइन जो चल रही है, ग्रीन पट्टी, ये आपको ये मज़ीद कीवर्ड आपको दे रहा है। तो इस तरह आप अपने आर्टिकल या कंटेंट के लिए कीवर्ड निकाल सकते हो और फिर उसके बाद आप अगर यहीं से लेना चाहो, अगर जो H2 होते हैं आपकी हेडिंग्स वगैरह, वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। अच्छा, अब आप ये देखो कि जैसे कि ये एक कीवर्ड है, मैं इसको चेक करना चाहूँ अगर, तो इसको मैं जाके गूगल में चेक करता हूँ कि भाई इसके ऊपर क्या, इसकी क्या पोजीशन है, ये किस तरह का कीवर्ड है। अब आप ये देखो कि एडसेंस अप्रूवल फॉर वर्डप्रेस, ठीक है, यहाँ पे ये आपके सामने जो है ना वो एक कीवर्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो कीवर्ड है ना ये है कीवर्ड ही पूरा, इसको लोग सर्च करते हैं और न्यू ट्रैक यहाँ पे लिखा हुआ है और यकीनन इस कीवर्ड को लोग सर्च करते हैं। तो आप इस कीवर्ड को अपनी वेबसाइट में, अपने कंटेंट या अपने जो भी आर्टिकल आप लिख रहे हो उसके अंदर आप इसको H1 यानी इसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हो, फोकस कीवर्ड हो सकता है, या फिर आप इसको हेडिंग के अंदर भी डाल सकते हो, H2 के अंदर, H3 के अंदर, जिस तरीके से भी आप यूज़ करना चाहो। उससे होगा ये कि आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ेगी, ट्रैफिक ज़्यादा आएगा और इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जो है वो डबल कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। दूसरा जो मेथड बताऊंगा वो मेरा सबसे फेवरेट मेथड है, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं पाकिस्तान अगर सेलेक्ट करता हूँ और मैं इस कीवर्ड को यहाँ पे
पेस्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तान सेलेक्ट करके, और यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये मुझे जो पाकिस्तान के अंदर कीवर्ड सर्च होते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरी एक लिस्ट दे देगा, वो सारे कीवर्ड्स मुझे यहाँ पे निकाल के दे देगा। तो आप पाकिस्तान हो, आप पाकिस्तान से अगर लेना चाह रहे हो ट्रैफ़िक, इंडिया से लेना चाह रहे हो ट्रैफ़िक, आप किसी भी कंट्री से ट्रैफ़िक लेना चाह रहे हो, तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये कीवर्ड उठा लेने। जो ये वो कीवर्ड्स हैं जो लोग उस रीजन के अंदर सर्च करते हैं, ठीक है। इनका जो वॉल्यूम है वो डिफरेंट हो सकता है, इनके जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो डिफरेंट हो सकती है। तो आपने उसी हिसाब से जो है वो यहाँ पे अपने रीजन के अकॉर्डिंग उन कीवर्ड्स को यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से अगर इंडिया सेलेक्ट करना चाहूँ तो ये मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये मेरे पास ये कीवर्ड आ सकता है। तो जैसे आप इंडिया सेलेक्ट करोगे या कोई भी रीजन सेलेक्ट करते हो तो आप बआसानी यहाँ से कीवर्ड निकाल सकते हो। अब दूसरा मेथड जो है ना वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन लोगों को नहीं पता। मोस्टली लोगों को, तकरीबन 98% लोगों को ये मेथड नहीं पता। वो क्या करते हैं, यहाँ इसमें हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें पता हों, लेकिन जो मैं बताऊँगा वो नहीं पता। अब जैसे कि ये देखो, मैं इसे 3 मंथ के ऊपर लेके आया हूँ, ठीक है। ये 3 मंथ के ऊपर मैंने यहाँ पे इसको रखा है, और यहाँ से ये जो ऐड फ़िल्टर है इसके ऊपर हमारा सारा काम है। मैं क्या करूँगा, क्यूरी के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से कस्टम रीजेक्ट्स इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक कोड मैं दे दूँगा, आपको कोड मैं बता दूँगा कि कहाँ से मिलेगा। इस कोड को आपने क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, और इसको दोबारा मैं इस तरह जाता हूँ, क्यूरी के ऊपर जाना है और यहाँ से ये कस्टम के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको अप्लाई कर दो, और फिर आप देखो इसका मैजिक ये होगा कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होंगे, यानी 30 जो 30 जिसके अंदर करैक्टर्स होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, वो आपको यहाँ पे निकाल के दे देगा वो। अब ये वाले जो कीवर्ड हैं ये आपकी वेब कंटेंट या आर्टिकल के अंदर यूज़ हो सकते हैं। अब ये जो कोड है ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिर्फ अपने किस ब्राउज़र में जाके ये लिखना है, डिजिटल उम्मीद, ठीक है। मेरी वेबसाइट के ऊपर जाना है, डिजिटल उम्मीद, और यहाँ पे लिखना है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड। जैसे इसके ऊपर इंटर करोगे ये मेरी वेबसाइट आ जाएगी, डिजिटल उम्मीद। इस आर्टिकल के ऊपर आपने जाना है और आपको ये जो कीवर्ड है, ये जो कोड है, ये कोड आपको मिल जाएगा, ये कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो और अपने मुताबिक जो कीवर्ड आपको चाहिए, और उन कीवर्ड्स को आप अपने किसी भी आर्टिकल के अंदर डाल के उसका मेटा डिस्क्रिप्शन, उसका टाइटल, ये तब्दील करके एक अच्छी एसईओ करके अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को डबल कर सकते हो, विजिबल कर सकते हो। ये देख लो, जैसे कि ये कीवर्ड है, ठीक है। इस कीवर्ड को अगर मैं अपने किसी भी आर्टिकल के अंदर दोबारा मेटा टाइटल के अंदर या मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर या अपने आर्टिकल के अंदर इसको यूज़ करूं तो विजिबिलिटी बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये मैंने यूज़ नहीं किया, मिसाल के तौर पर अगर मैंने ये कीवर्ड यूज़ नहीं किया तो ये कीवर्ड लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी वेबसाइट के ऊपर इंप्रेशंस आ रहे हैं लेकिन क्लिक नहीं आ रहे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन कीवर्ड्स को यूज़ करूँगा। तो अगर आप कहते हो कि जी मैंने अपने उस कीवर्ड की जो करैक्टर्स हैं वो कम करने हैं, तो मैं अगर यहाँ पे 25 लिखता हूँ तो ये देखो यहाँ पे जो है ना वो ये इंप्रेशन ज़्यादा आ जाएंगे। और मैं जाके इधर जब चेक करूँगा तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये आप नीचे देख सकते हो, ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो इन कीवर्ड्स को मैं या तो नए आर्टिकल लिख सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग, या फिर मैं उन्हीं आर्टिकल्स के अंदर इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपके जो इम्प्रेशंस हैं ये तो बढ़ेंगे, साथ क्लिक्स भी आना शुरू हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे अगर इसको 20 करना चाहूँ या 22 या 20 करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो अब ये देखो कि यहाँ पे इम्प्रेशंस और ये क्लिक जो है ना वो ज़्यादा आ गए हैं। तो मैं अगर इसको स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे मज़ीद और कीवर्ड्स मिल जाएंगे इधर,
और इन कीवर्ड्स को मैं अपने आर्टिकल के अंदर, क्योंकि ये बहुत ऐसा होता है कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो सर्च हो रहे होते हैं लेकिन उसमें आपको सिर्फ इम्प्रेशंस मिल रहे होते हैं, क्लिक नहीं आ रहे होते। तो आपने अपने इम्प्रेशंस और क्लिक अगर बढ़ाने हो, डबल करने हो, ज़्यादा करने हो, तो ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है और मैं यही मेथड इस्तेमाल करता हूँ, जिससे आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक डबल हो जाएगी, विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। मेरे जो स्टूडेंट हैं वो ये मेथड कुछ यूज़ करते हैं और अगर जिनको नहीं बताया वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना वो आपने क्या करना है, ये जैसे कि ये एक कीवर्ड है, इसको यहाँ से आप उठा के अपनी वेबसाइट के मेटा डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में या वेबसाइट के उसमें आर्टिकल के अंदर जो है ना वो इनको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं इसको उस टूल के अंदर, ठीक है, एसईओ सर्च कीवर्ड टूल के अंदर अगर मैं इस कीवर्ड को सर्च करूँ, ये देखें, ये मैंने ये 2 कीवर्ड है ना, तो ये कहलाते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। अगर मैं इसको जाके चेक करूं और जाके मैं चेक करना चाहूं जी पाकिस्तान के अंदर ही, तो मैं ये पाकिस्तान में जाके चेक करता हूं और यहाँ से इसे स्टार्ट करता हूं। ये देखो, अब इसने मुझे यहाँ से ना मुख्तलिफ़ किस्म के कीवर्ड दे दिए। अब जो कीवर्ड जहाँ पे रैंक हो रहे हैं उसने वो भी बता दिया यहाँ पे। अब यहाँ से मैं अगर नंबर 1 रैंक वाला कीवर्ड उठाऊँगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि आप वो कीवर्ड उठाओ जो 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 इनके अंदर आता हो, वो वाले कीवर्ड उठाओगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि ट्रैफिक भी आएगा। गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपकी वेबसाइट भी बहुत ही विजिबल होगी, यानी आपकी वेबसाइट जो है ना वो उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा और कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ा देगा। तो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं वो बहुत 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 बेस्ट रहते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए। मैंने आपको ये 2 मेथड बता दिए हैं, अब आप इन मेथड को यूटिलाइज़ करो और अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ाओ, विजिबिलिटी बढ़ाओ, एसईओ अच्छी करो, ठीक है, ऑन पेज एसईओ करो, ऑफ पेज एसईओ करो, ठीक है, टेक्निकल एसईओ, ये सारी जितनी भी चीज़ें आप अगर करोगे तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ही आएगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बेस्ट तरीका है। यार अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर लाजमी कर दिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। इतनी अगली वीडियो में टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।